हॉकी या कंचे? हॉकी सर मुझे। तो कंचे खेला करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ में आप कंचे मैंने काफी? बहुत खेले हैं, अभी तक बॉटल्स हैं हमारे पास जिसकी बात करें तो। हॉकी में दोस्त बने वो या जो गांव के दोस्त हैं वो? गांव वाले दोस्त अच्छे हैं। बस खुद से हार्ड वर्क करो, अपना एक एम रखो, रोज उसको सोचो, उसको सोच कर ही हार्ड वर्क करो, एक ना दिन एक जो भी आपकी मंजिल है आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। हरजीत सिंह तुल्ली इंटरनेशनल जूनियर हॉकी प्लेयर हैं, जिनकी कैप्टेंसी में भारत ने 15 साल बाद सन 2016 में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता। पर जीत तो हर किसी को दिखाई देती है, पर उसके पीछे की गई सालों की मेहनत कोई ही देख पाता है। हरजीत ने 2004 में हॉकी खेलना शुरू किया, पर घर के हालात ऐसे न थे कि उनकी हर मांग पूरी हो सके। पिता ट्रक ड्राइवर थे और माँ घर का ध्यान रखती थी। छोटी सी उम्र में वो प्रैक्टिस पर जाने के लिए कई किलोमीटर चल दूसरे गांव में जाया करते थे। पर समय बीतने के साथ साथ हरजीत को एक चीज जरूर समझ आई कि अगर आगे बढ़ना है, अपने परिवार को हंसता मुस्कुराता देखना है, एक अच्छा घर बनाना है, तो वो करिश्मा उनकी हॉकी ही कर सकती है। ये विश्वास जुनून में बदल गया और हरजीत ने अपनी हॉकी के दम पर भारत के लिए जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता। हरजीत के जीवन पर पंजाबी में हरजीता नाम की मूवी भी बनी, जिसमें हरजीत के जीवन की कठिनाइयों से लेकर उनकी सफलता तक का सफर बखूबी दिखाया गया है, जो पंजाब ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणा की मिसाल है। कहते हैं ना, न थके पैर न कभी हिम्मत हारी, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर है जारी। तो आइए मिलते हैं कुराली के रहने वाले 24 साल के देश के होनहार हॉकी प्लेयर हरजीत सिंह तुल्ली से। हरजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत विलासन स्पोर्ट्स पर। थैंक यू सर। हरजीत, 2004 में आपने हॉकी खेलना शुरू किया, 16 साल हो गए हॉकी खेलते हुए। कैसी रही अभी तक की जर्नी? अब तक की जर्नी काफ़ी बहुत अच्छी रही है। बीच बीच में जब मैंने हॉकी शुरू किया था, तब लगता नहीं था ऐसा कि हाँ मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा। तो बस तब से ही हॉकी में काफ़ी मेरा लगाव है। तो गांव में एकेडमी था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने स्टार्ट किया जैसे एक निक्कर टी शर्ट की वजह से, जैसे बच्चों को कपड़े मिलते थे नए नए, तो उस लालच में मैंने स्टार्ट किया था ये सब हॉकी का कैरियर। पर सन 2016 में आपकी कैप्टेंसी में भारत ने जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी वर्ल्ड कप जीता, और 2018 में आपकी लाइफ पे इवन एक मूवी बनी, एक बायोपिक बनी। सो किसको मानते हैं गोल्डन पीरियड आप? अ, जो हमारा एक एम था वो था जूनियर वर्ल्ड कप को जीतना है। तो वही एक हमारा पूरी टीम का एम था, और उसके बाद ये सब ऐसा कुछ मिलेगा मेरे को, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाती है बंदे के लिए ना। तो ये सब मेरे को ये चीज़ मिलेगी, मेरी बायोग्राफी एक पूरी दुनिया देखेगी। मैंने जब मेरे को पहली बार ऑफर मिला तो मैं पूरा चुपचाप बैठा था, मैंने उनको कुछ बोला नहीं था। तो बस मैं सोच रहा था कि ये क्या है, इतना कुछ मिलेगा। तो ये सबसे अच्छा गोल्डन चांस था जो जूनियर वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसके तो बाद सब। जूनियर वर्ल्ड कप जीतते ही आपकी एक पिक्चर थी जो वायरल हो गई थी, जब आप हाँ कप लेकर जी, सो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। आई हाँ, थिंक उसकी उसी के। उसकी वजह से ही वो मेरे फ्रेंड ने खींची थी, और उसकी वजह से ही ये सब उन्होंने देखा कि उनको काफ़ी इंस्पायर किया उस पिक्चर ने। तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ इस पे, फिर उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, मेरे बारे में सर्च किया सब, तो मूवी का प्लान बना उन्होंने। सो 2016 में आप
तब काफी एक्टिव थे, ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप लेकर आए, 2018 में मूवी बन गई, यू आर एवरीवेयर इन द न्यूज, आप हर जगह न्यूज में छाए हुए थे कहीं ना कहीं। अगर हम आज 2 साल, पिछले 2 साल की बात करें, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा न्यूज के अंदर नहीं है, तो कोई बड़े इवेंट की तैयारी कर रहे हैं क्या? अभी मैं सर हॉलैंड में खेल के आया, यूरोप में, जो मेरे हिसाब से आज तक कोई प्लेयर नहीं खेला। तो हम 2 प्लेयर थे, वहाँ पे साइन किया था मैंने 1 साल के लिए। तो जी जी। वहाँ पे काफ़ी अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो अभी अभी काफ़ी मैं थोड़ा जूनियर भी हूँ, तो वहाँ पे खेलना, क्योंकि वहाँ पे ऐसे प्लेयर खेलते हैं जिनके पास ओलंपिक में मेडल है, वर्ल्ड कप में सीनियर में मेडल है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको। तो वहाँ पे काफ़ी मेरे में बदलाव आ गया खेलने, तो फिर इधर इंडिया के लिए खेलेंगे सर आगे। मूवी की बात कर रहे थे हम, तो मूवी में रोमांस भी था, कौन है वो लड़की? वो सर ऐसे था कि जैसे मेरी बहुत सपोर्ट किया उस लड़की ने, जब मैंने हॉकी का करियर स्टार्ट किया था, जब धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में पता चला, तो उसने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। बट उसने मेरे को इधर जाने ही नहीं दिया लड़की के चक्कर में। उसने बोला कि तेरा फोकस सिर्फ गेम पे होना चाहिए, तू बहुत अच्छा प्लेयर है, ऐसे उसने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को। तो ये सब स्टोरी है उसकी। तो ये रियल स्टोरी है मतलब ना? हाँ जी। ओके, सो हरजीत, बायोपिक ऑफ कोर्स आपकी बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब इसमें दिखता है कि ये, इसमें कितना आपने, आपकी मेहनत, आपकी लगन जो है वो दिखती है। तो पर ये रीजनल लैंग्वेज में बनी, ये पंजाबी में बनी। अगर मैं संदीप सिंह की मूवी की बात करूं, संदीप सिंह की जो लाइफ पे बनी सुरमा, तो ऑफ कोर्स मतलब अलग लेवल था, वो हाँ बॉलीवुड जी। के अंदर बनी, हिंदी में बनी। अभी ऐसा लगता है कि हिंदी में मेरी लाइफ में भी बननी चाहिए, पंजाबी में ठीक है बट हिंदी में भी बने। हाँ, मतलब क्योंकि पंजाब के यूथ को, पंजाब के लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है मूवी ने, क्योंकि वो एक दिखाया गया है कि कैसे एक भी हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, या हम कैसे घर में, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से उस मूवी में ये चीज़ सब दिखाई गई है। अगर बंदा एक एम बना ले अपना, वो हमेशा वहाँ तक पहुँचता ही है। तो अगर पंजाब का यूथ इतना इंस्पायर हुआ, तो मेरे को लगता है कि अगर बॉलीवुड में भी जाएगी ये मूवी, तो और ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे, सब बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इंडीड हरजीत, मूवी ऑफ कोर्स इंस्पिरेशनल है। अगर मैं खास करके कहूंगा, आपने यूथ की बात करी, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, जो खास करके ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, हर चीज़ पे कंप्लेन करते हैं कि नहीं, मतलब जब तक सारी चीज़ें होंगी तब तक हम शुरू नहीं कर पाएंगे। पर जब आपने शुरुआत करी, तो फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी फेवरेबल नहीं थी। आपकी फैमिली शायद आपको इवन हॉकी के, मैं कहूँगा, अकेडमी में भेजने के लिए भी उतना पैसे नहीं थे। हाँ जी। बट आपका जो लगन है, जो डिटर्मिनेशन है, पैशन है, और कहीं ना कहीं एक विश्वास कि नहीं, ये हॉकी मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरे परिवार की जिंदगी भी चेंज कर सकती है, हाँ जी। इसकी वजह से आप हॉकी से जुड़े रहे। कोई कभी एक ऐसा समय आया जिंदगी के अंदर कि नहीं, मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जिसको मानते हैं आप? ऐसे समय था जब मैं एकेडमी में आया, तब बसेस का किराया नहीं होता था। तो उस टाइम पे, बट मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं है कि मैं कैसे परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे को लगता था कि भी बस मुझे ही सब कुछ करना है, कि मैं अकेला ही हूँ बस, कि मैंने अपने फैमिली का सब सही करना है। तो मैं उस उस मतलब ये इरादे दिमाग में लेके मतलब वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे सब अच्छी स्टिक होती थी, सबके पास अच्छे शूज़ वगैरह होते थे। तो फिर ऐसे ही, बट जो मेरे साथ खेलने वाले लड़के थे, मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे को ये काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ में। तो मेरे को ऐसा कभी लगा ही नहीं है कि हाँ। तो उसके बाद जब आगे, क्योंकि जब अब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो सब चीज़ में बदलाव आता है। तो जब अकेडमी में धीरे धीरे बड़े हुए, तो डाइट का था, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी, फिर उस चीज़ का लगता भी यार छोड़ यार, भी अभी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी, भी खाने के लिए भी कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो बस फिर थोड़ा लिमिट में रह के ही करते थे। तो उसके बाद जब सब सही हुआ, फिर थोड़ा अच्छे से अभी ठीक है सब। तो इस दौरान पेरेंट्स का सपोर्ट रहा? पेरेंट्स का मेरे को ऑलवेज बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे को, फैमिली का, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। तो उनका हमेशा के लिए बहुत सपोर्ट रहा है। आपने डाइट की बात करी, आपने किड्स की बात करी, शूज की बात करी, कितना जरूरी है ये प्लेयर के लिए कि अगर बेसिक ही अगर आपके पास में नहीं है,
तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप यहाँ पर वर्ल्ड कप लाने की बात करते हैं, आप जीतने की बात करते हैं, पर पहले बेसिक्स तो हमारे क्लियर हो जाएं, पहले बेसिक्स तो जो है हमारे वो तो कम से कम पूरे हो जाएं। क्योंकि ये सर मतलब अपने हाथ में ही होता है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो कोई ना कोई हमको देख के खुश होता है कि यार हाँ, ये लड़का अच्छा कर रहा है, ये लड़का बहुत अच्छा है। तो ऐसे मतलब खुद से मेहनत करनी चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं कि हमारे पास शूज़ नहीं है, हमको ग्राउंड कैसा मिल रहा है, हमको हॉकी कैसी मिल रही है। ये चीज़ें हमको सोचनी सोचनी नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि अगर बस जो है हमारे हाथ में, हमको उस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। बस उसी पे हार्ड वर्क करो तो धीरे-धीरे आपको सब कुछ मिलता जाएगा लाइफ में। 2 सवाल अब हरजीत मैं आपसे इंडियन हॉकी के विषय में पूछूंगा। इंडिया में हॉकी लीग की शुरुआत हुई, हॉकी इंडिया लीग, लास्ट टूर्नामेंट 2017 में हुआ। ये 3 साल तक कोई टूर्नामेंट नहीं, क्यों ये गैप है? कुछ इसके बारे में बताएंगे? अ, अभी तो क्योंकि अभी जो अब लगा लो 2020 ये ओलंपिक का ईयर था ना, तो वो ओलंपिक ईयर में ऐसे कोई मतलब टीम्स टूर्नामेंट खेलती नहीं है एक साल पूरा जो उनका होता है, क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन सब अलग-अलग चीज़ों के प्रिपरेशन करते हैं। अगर इन पीरियड में मैच लगाए जाएँ फिर ऐसे वो सोचते हैं कि कोई हमारी स्ट्रैटेजी समझ लेता है। तो इसलिए वो सब मैच नहीं थे। और अभी जो आप हॉकी इंडिया लीग की बात करते हैं, सबसे सबसे जो अच्छा रहा है वो जूनियर्स प्लेयरों के लिए रहा है, क्योंकि इस लीग में वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में जो प्लेयर्स हैं वो सब खेलने आते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। जैसे हमने वर्ल्ड कप जीता था, क्योंकि वो जो टीम थी सभी जूनियर प्लेयर अलग अलग टीमों में थे, 3-3 4-4। तो उन जो हमारे में प्लेयर थे हमने उनसे सीखा भी, आप इतने बड़े प्रेशर में कैसे खेलते हो, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो अपने आप को एक बड़े मैच के लिए। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए हमको मिला है, हमारे में इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसका फल हमको जैसे जूनियर वर्ल्ड कप जीता हमने उस पर देखने को मिला। ये सब फिटनेस को कैसे आप मतलब आप दिन भर क्या करते हो, क्या सोचते हो ना, कितनी रेस्ट करते हो, ये सब चीज़ें जो हॉकी इंडिया लीग में जूनियर प्लेयरों को सीखने के लिए मिली है। क्योंकि हम ऐसे हो जाते हैं, हमारी जो मेंटालिटी है, जैसे हम एक टूर्नामेंट जीत लेते हैं छोटा सा, तो हम बस ऐसे हो जाते हैं कि हाँ हमने बहुत कुछ जीत लिया, बहुत बड़ा ये कर लिया। तो ये चीज़ें सब हमको सीखने को मिली है कि यार स्टेप बाय स्टेप जो अपना एम है, एक हम टूर्नामेंट जीत गए वो ठीक है, बट जो अपना एम है उसको नहीं भूलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमको जूनियर प्लेयर को सीखने के लिए मिली है वहाँ से, हॉकी इंडिया लीग से। अगर मैं ओलंपिक्स की आपने बात करी, ओलंपिक्स की बात करूं या वर्ल्ड कप की बात करूं, हिंदुस्तान में ओलंपिक्स 1980 में जीता, वर्ल्ड कप 1975 में जीते हैं हम। अगर हम एशियन गेम्स की बात करें, ठीक है, अजलान शाह कप की बात करें, ठीक है, और चैंपियनशिप्स की बात करें, ठीक है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ठीक ठाक कर लेता है। पर जैसे ही हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, वर्ल्ड गेम की बात करते हैं, अभी भी हिंदुस्तान हॉकी में कहीं ना कहीं पीछे है। जबकि हमारी नेशनल गेम है हमारा हॉकी, उसके बावजूद भी हम बहुत अच्छा, अगर मैं वर्ल्ड गेम्स की बात करूं तो नहीं कर पा रहे। क्या लगता है, क्या करने की जरूरत है? और बाकी क्योंकि हम भी उतने ही हार्ड वर्क कर, मेरे हिसाब से जो इंडियन हॉकी टीम है वो और टीमों से बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करती है, बहुत ज़्यादा कैंप्स लगते हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे ये जो आप लीग वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम बहुत लंबा पीरियड भी कैंप लगाते हैं, तो जो प्लेयरों का माइंड है वो बहुत डिस्टर्ब रहता है ना एक ही जगह पे सब। तो मेरे हिसाब से ऐसे लीग वगैरह शुरू होनी चाहिए। और जो इंडियन हॉकी जैसे आप बेसिक चीज़ लगा लो, वो स्कूल कॉलेज से हॉकी शुरू होती है। तो जो जो हमारे बेसिक चीज़ें ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे अच्छे कोचेस वगैरह होने चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर का लेवल स्कूल लेवल से जो सीखेगा वहाँ से अप होगा, तो आगे जाके वो उसको इंडिया टीम में खेलने के लिए या इंडिया लेवल तक खेलने के लिए मुश्किल नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले ग्रास रूट होते हैं और उसके बाद हम ऑस्ट्रो ट्रफ पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमको सेट होने के लिए तकरीबन 1 साल लग जाता है ऐसे ही, तकरीबन एक प्लेयर को लग ही जाता है ऐसे। तो ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए, तो कहीं जाके हमारा जो ग्राफ है हॉकी का बहुत ऊपर तक जाएगा। जी बिल्कुल। हॉकी में कोर स्क्वाड टीम, जो कोर 32 मेंबर्स की टीम है, जो कोर स्क्वाड है हॉकी का मेंस टीम का, दिसंबर 2019 के अंदर उसका अनाउंसमेंट हुआ। अगर मैं देखूं तो आपका नाम नहीं था वहां पे।
मैं टीम की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर स्क्वाड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक लड़का जो बहुत नीचे से उठकर आता है, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीतता है, भारत में 15 साल के बाद आपका जूनियर वर्ल्ड कप आता है, उसका नाम ना होना ये कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लगता है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं था? मेरे को भी लगता है इस चीज़ का, मेरे को भी बहुत फील होता है, क्योंकि क्योंकि एक प्लेयर का जो लेवल शुरू होता है वो जूनियर लेवल से ही शुरू होता है। तो हमारा तो अभी जो मेरा भी एक एम था, जैसे जूनियर वर्ल्ड कप है, उसके बाद ओलंपिक है, फिर सीनियर वर्ल्ड कप है, ऐसे धीरे धीरे मेरे भी एक ऐसे ही एम थे। तो अभी मतलब मेरे को कोई ऐसे रीज़न नहीं बताया गया भी क्यों निकाला क्यों नहीं, तो मेरे को ये इस चीज़ का अभी तक पता भी नहीं चला। जब मैं वापस 1 साल के बाद कैंप में गया था, तो मेरा मतलब जो फ़िटनेस टेस्ट था, वो भी जो यो-यो टेस्ट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा बेटर था बहुत लोगों से। 21.1 था मेरा, तो एक बहुत बड़ा स्कोर होता है ये फ़िटनेस लेवल पे। तो सब कुछ सही था, और उसके बाद 33 में अनाउंसमेंट की, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो उसके बाद किसी ने कुछ रीज़न भी नहीं दिया, तो मेरे को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। चलिए कोई नहीं, हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ में। बहुत क्विक क्विक आंसर देने हैं आपको, सोचना नहीं है, बस जो मन में आता है, जो दिल में आता है वही बोलना है। ठीक है। हॉकी या कंचे? हॉकी सर, ये तो। सो कंचे खेला करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ में आप कंचे मैंने काफी? बहुत खेले हैं। हाँ, अभी तक बॉटल्स हैं हमारे पास जो भर के रखी है। अच्छा, जो हॉकी में दोस्त बने वो, या जो गांव के दोस्त हैं वो? गांव वाले दोस्त अच्छे हैं। लाइफ जब शुरू करी थी हॉकी में, वो या वो आज की लाइफ? जब शुरू की थी तब। अगर आपको चांस दिया जाए किसी के जैसा बनने का, कोई भी हो सकता है, वो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, ध्यानचंद भी हो सकते हैं, जो आपको पसंद हो, किसके जैसा बनना चाहेंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके। तो कोई एक ऐसी चीज जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं जी सकते? चाय। क्या हरजीत सिंह तुल्ली को सबसे अच्छा, क्या तीन वर्डों में अगर डिस्क्राइब करना हो तो क्या करेंगे? ये तो बहुत बढ़िया, बस यही। आपने हरजीत डच क्लब एचजीसी के साथ में खेला, आपने बताया पिछले 1 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट था। सो व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या, कहाँ की तैयारी है? अभी नेक्स्ट अभी लीग वगैरह शुरू होंगी अलग अलग कंट्री में मेरे, अभी साइन जैसे अभी बात चल रही है, तो फिर मैं अभी कंटिन्यू करूँगा सब ऐसे ही, बाहर लीग वगैरह खेलेंगे। तो उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से इंडिया में भी टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी अभी खेलेंगे। कोई मैसेज जो आने वाले खिलाड़ियों को देना चाहें आप? बस यही है कि भी ऐसे मत सोचो कि हम कैसी फैमिली में पैदा हुए हैं या हमारे पास कुछ है नहीं है। बस खुद से हार्ड वर्क करो, अपना एक एम रखो, रोज़ उसको सोचो, उसको सोच कर ही हार्ड वर्क करो। एक ना दिन एक जो भी आपकी मंजिल है, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। बट हार्ड वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, करनी चाहिए। हरजीत, आपने बिल्कुल सही कहा, हार्डवर्क के बिना इंसान कुछ भी पा नहीं सकता। इवन आपकी जो किस्मत है वो भी हार्डवर्क अगर आप करते हैं तो बदल जाती है, आपको हर चीज मिल जाती है। आपको भी हर चीज मिले लाइफ में, आप बहुत आगे तक जाएं मेंस टीम के। मैं चाहता हूं कि आपको हम अगेन कैप्टन बने हुए देखें, यही हमारी उम्मीद है, यही हम आशा करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हरजीत ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। तो सफलता पाने के लिए मेहनत का हाथ पकड़ लीजिए। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।